हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट व्हेन एंड हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। उसके अलावा हम और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, जो भी कुछ हमें टैरो कार्ड्स बताना चाहते हैं, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है हम डेफिनेटली वो सारी चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और हर बार की तरह ये एक पिक कार्ड रीडिंग है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो भी कार्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप उसे अपना ग्रुप मान सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है टर्निंग इन का, नंबर 4 है ये। और जो सेकंड है ग्रुप नंबर 2 वो है सेलिब्रेशन का कार्ड, और यहाँ पे नंबर 3 है। ठीक है, सो आप नंबर्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं अपना ग्रुप, या फिर इमेजेस के अकॉर्डिंग, मैसेज के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स, जो भी कुछ कलर्स, जो भी कुछ आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उस हिसाब से अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हर बार की तरह याद रखिए, अगर दोनों मैसेजेस मतलब दोनों ग्रुप्स अगर आपको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो आप दोनों ग्रुप्स को भी चूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है, आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपको और टाइम लग रहा है अपना ग्रुप चूज़ करने में, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए मुझसे डायरेक्टली अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पर मैंने दे दिया है। ठीक है, सो आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। आपकी ग्रुप है अबाउट टर्निंग इन। ठीक है, आपने ये कार्ड चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विथ योर ग्रुप्स रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, वेयर कैसे मिलेंगे एंड कब मिलेंगे। ठीक है, बट अगर कहाँ भी अगर आएगा तो वो भी डेफिनेटली हम लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ एंड व्हेन। पेशेंस, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पेशेंस का कार्ड, एंड देन लेटिंग गो, ऑलराइट, एंड देन द मास्टर। ठीक है, सो देखो, सबसे पहली बात तो आपके लिए ग्रुप 1 ये चीज़ आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है पहली ही स्प्रेड में, विच इज़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को तभी मिलेंगे जब आप उन्हें मिलने के लिए मेंटली रेडी होगे। आई फील लाइक कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक आपकी लाइफ में हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। यू आर ईगरली वेटिंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, और ये जो इम्पेशेंस है ना, ये सबसे ज़्यादा डिले कॉज कर रहा है आपके केस में। सबसे ज़्यादा डिले इसी की वजह से आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू वेट फॉर द डिवाइन टाइम। आपको बहुत जल्दी आंसर्स चाहिए, आपको बहुत फटाफट जानना है, आपको जल्दी मिलना है अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉजिंग द बिगेस्ट ब्लॉकेज। ठीक है, आपको लेटिंग गो का गाइडेंस आया है, कार्ड आया है, विच सेज कि अगर आपके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर जिसकी वजह से आप स्केप्टिकल हो रहे हैं कि पता नहीं कैसा होगा या कैसी होगी और क्या होगा आगे, और पता नहीं कोई मिलेगा भी या नहीं, कब मिलेगा, इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज़ आप इस एंग्शियस एनर्जी को लेट गो करिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे इसके बारे में, उतना ज़्यादा डिले होता जाएगा। इट इज़ फाइन टू वंडर व्हेन यू विल मीट द वन, दैट इज़ फाइन, लेकिन फिर उस चीज़ को लेकर एंग्शियस हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, दैट इज़ नॉट फाइन। सो पहली बात तो ये कि जब आप मेडिटेट करोगे, मेडिटेट करना ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द वेज टू काम योर सेल्फ डाउन। सो बेसिकली जब आप काम डाउन हो जाओगे, जब आप इसके बारे में ओवर थिंक करना बंद कर दोगे कि कौन मिलेगा, कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस करना बंद करोगे, दैट वुड बी द टाइम व्हेन यू विल बी मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि आप अगर एंग्शियस एनर्जी में रहोगे तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने के बावजूद उन्हें पहचान नहीं पाओगे कि यू नो दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द वन दैट आई एम सपोज टू बी विथ।
सो सबसे ज़्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको स्पिरिचुअलिटी अगर बुला रही है अपनी तरफ, इफ़ देर इज़ अ कॉलिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी इनसाइड यू, तो आपको उस चीज़ को भी इम्पॉर्टेंस देना होगा। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ और ये ट्रैफिक का जो नॉइज़ है। आई लिव एट अ वेरी नॉइजी प्लेस, हर टाइम बहुत ज़्यादा शोर होता है मेरे घर के आसपास। तो मैं किसी भी टाइम पे चूज़ करूँ अगर वीडियो बनाने का, तो शांति तो कभी नहीं होती। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर ऑल ऑफ दैट नॉइज़। सो या, एज आई वाज सेइंग, आपको अपनी इस चीज़ को मास्टर करना होगा। मे बी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए और अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट विथ वन ऑफ योर एक्सेस, कोई एक्स पार्टनर है आपका, अगर आप उनके कांटेक्ट में हो अभी भी, देन दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो कॉजिंग अ ह्यूज ब्लॉकेज। तो आपके लिए ये एडवाइसेबल है कि अगर आप किसी एक्स के कांटेक्ट में हैं जिनके साथ अब आपका कोई रिलेशन नहीं है, देन प्लीज़ लेट गो ऑफ दैट एनर्जी। हाँ, इफ़ यू आर फ्रेंड्स विद योर एक्स देन दैट इज़ फाइन, क्योंकि फ्रेंडशिप भी एक काइंड ऑफ रिलेशन होता है। तो अगर आप फ्रेंडशिप की तरह से अगर किसी एक्स के साथ कॉन्टैक्ट में हैं तो वो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई पास्ट इमोशन है वो लिंगरिंग है, देन इन दैट केस दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उस केस में आपको अपने सारे एक्स जितने भी हैं उन सब से आपको कांटेक्ट ब्रेक करना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो अपने पुरानी एनर्जी में। आपको उस पुरानी एनर्जी से निकलने के लिए अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा। मतलब आपको ये चीज़ मास्टर करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर स्टिल स्टक इन योर पास्ट, आपके लिए फ्यूचर में कुछ नहीं है, कुछ रखा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर में इस तरह का कोई पार्टनर आए जो आपका ड्रीम पार्टनर है, और आप जो भी कुछ आपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ है, अगर वो चाहते हो आपकी फ्यूचर में सच हो, तो आपको आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मास्टर योर इमोशंस लाइक दैट। अगर आप बार बार बैक एंड फोर्थ जाते रहते हो, आप अगर अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाते हो कि हाँ मुझे मूव ऑन करना है या मुझे वापस इस पर्सन से बात करनी है, अगर आप इस तरह के कंफ्यूज्ड स्टेट में रहोगे तो फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी नहीं मिल पाओगे। स्टिल टू गिव यू एन एस्टिमेट, टू गिव यू अ टाइम लाइन, आई वुड से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से गिवन द फैक्ट कि आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, पेशेंस रखते हो, पुरानी बातों से, पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेते हो, अपने इमोशंस को मास्टर कर पाते हो। नाउ मास्टरिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल संत हो जाना है और बिल्कुल ही मतलब हैव इट ऑल अंडर कंट्रोल। वैसे कहने का मतलब नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप अभी जितने डिस्टर्ब्ड एनर्जी में हो उस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। तो अगर आप ये सब कर पाते हो तो आप कब तक मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेट्स सी दैट। आपके लिए अपेरेंटली कोई टाइमलाइन अभी फिक्स आ नहीं रही है, ग्रुप 1, ठीक है। बट जो भी कुछ कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। सी फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स इज़ द टाइम। 5 वीक्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली सवा महीने से 1.5 महीने के बीच में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को डेफिनेटली मिलोगे। आप में से कुछ लोग हैं जो मिल चुके हैं ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेकिन आपने पहचाना नहीं है उनको, आपको पता नहीं है कि हाँ यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, यही मेरी फ्यूचर स्पाउस है। आप में से कुछ लोग मिल चुके हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं आप में से कुछ लोगों को, जो मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से या आगे जाके मिलने वाले हैं, बट आपको ट्रस्ट नहीं है। तो प्लीज़ आप यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, भगवान पर भरोसा रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए। डिवाइन टाइमिंग मैटर्स अलॉट। अगर आप गलत समय पर सही इंसान से मिलोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, और सही समय पर गलत इंसान से मिलोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आपको ट्रस्ट दिखाना है। ट्रस्ट का कार्ड आया है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। बियॉन्ड इल्यूजन आपको ये बताता है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेकिन आपने उन्हें पहचाना नहीं है। सो यू हैव टू ब्रेक दैट इल्यूजन, लुक थ्रू इट, लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, एंड उसके बाद आप समझ पाओगे कि वो ही इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस है। आप में से जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स या 5 वीक्स में मिल सकते हैं, ठीक है। 5 वीक्स से 5 मंथ्स का टाइमिंग आपके लिए आया है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड।
कैसे मिलोगे, ठीक है। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, हाउ विल द ग्रुप 1 मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, लेट्स चेक दैट आउट। इसके बाद हम देखेंगे आपके प्रॉबेबल आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रॉबेबल बिहेवियरल पैटर्न्स एंड ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। ओके, ठीक है, पहले मैं ये सब कार्ड्स अरेंज कर लूँ क्योंकि ऐसे में मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे ना, उस टाइम पे आप किसी ना किसी लड़ाई झगड़ा, किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी ना किसी इशू से डील कर रहे होगे। कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपकी लाइफ में या उस सिचुएशन में जहाँ पे आप हो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे, कोई ऐसे लोग होंगे जो आपके ओपिनियंस को अपोज कर रहे हैं, या कोई ऐसा ड्रामेटिक सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यूज़लेस और यूज़लेस काइंड ऑफ सिचुएशन है, ज़बरदस्ती के लड़ाई झगड़े जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। इस टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में क्रिएट किया हुआ रहेगा किसी पर्सन ने, ठीक है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल यूज़लेस है और आपके टाइम के लायक नहीं है, मतलब आप उसमें टाइम दो ऐसा वो सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है। सो और आपके एम्बिशंस उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई सोर कर रहे होंगे, आप एम्बिशियस हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, और उसी टाइम पे बीच में एक फेज़ आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। फ्रॉम समवेयर दिस पर्सन विल कम, आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन के आएगा, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है और आप उनको उसी टाइम पे, उस समय पे, अपने लाइफ के उस जंक्चर पे मिलेंगे जहां आप भी काफ़ी हाईली एम्बिशियस हो रहे हो, आप भी कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो लाइफ में, और उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन बनकर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे। आपको किसी बड़े से ट्रैप में से या बड़े से प्रॉब्लम में से रेस्क्यू करते हुए आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और आप हैंडल करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करेंगे एंड दे विल सेव यू फ्रॉम दैट सिचुएशन। जेंडर न्यूट्रल है, ही हो सकते हैं, शी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो मैं बार बार ही और शी पे नहीं फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग, आप किसी ट्रैप में हो सकते हो या किसी इल्यूजन हो सकता है आपको किसी ट्रैप का, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो, आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसमें से कैसे निकला जाए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसी टाइम पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लाइफ में एंटर होंगे, ओके, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन योर फ्यूचर स्पाउस विल हेल्प यू विद दैट सिचुएशन, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे और उस पर्टिकुलर ट्रैप में से बाहर निकालेंगे, या आपको ये बताएंगे कि ये सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है, एक्चुअल में ये कोई ट्रैप है नहीं, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस उस टाइम पे, और एक नया ही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे विच विल लीड यू टू सक्सेस, टू हैप्पीनेस, ठीक है। आपकी कोई अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हेल्प करें ब्रेक करने के लिए। ये कोई भी अनहेल्दी हैबिट हो सकती है, दिस कैन बी प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस कैन बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस कैन बी सेल्फ डाउट्स, ऐसी कोई भी ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने में रोक रही है, ठीक है। या फिर सेल्फ सैबोटैज हो सकता है, आप अपने आप को बहुत डाउट करते हैं, ऐसी कोई भी ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपको अपने सक्सेस तक पहुंचने में रोक रहा है। उस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, दैट इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने सक्सेस के पीक पर जाकर भी मिल सकते हो, मतलब जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे आप अपने सक्सेस के पीक पर हो या आपके फ्यूचर स्पाउस अपने सक्सेस के पीक पर है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर स्पाउस की या सोलमेट की या ऐसे ही रीडिंग्स करते हैं जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हों, तो ये
ये एनर्जीज़ किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। सॉर्ट ऑफ 50-50 आ रही है एक्चुअली। आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए ये खुद उन्हीं की एनर्जी होगी, देखने वालों की, और कुछ लोग हैं जिनके लिए ये उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी होगी, ठीक है। सो यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। पीक एज इन सक्सेस के पीक पे आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, काफ़ी ग्रेस मेंटेन किया हुआ है आपने, मटीरियलिस्टिक वेल्थ बहुत ज़्यादा आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, ठीक है। यू आर सोरिंग रियली हाई इन योर करियर, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। एंड आप बहुत एम्बिशियस हो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो वो सारी एम्बिशंस को आप फुलफ़िल कर पा रहे हो, आप वो सारे एम्बिशंस को अचीव कर पा रहे हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हो। ये एक टाइम होगा जब आपकी लाइफ का, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। सो ये थोड़ी सी वेरीड काइंड ऑफ रीडिंग थी। आप में से कुछ लोग हैं जो किसी इल्यूजन में, किसी ट्रैप में फंसे होंगे और उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने सक्सेस के पीक पर होंगे, उस टाइम आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस के सक्सेस के पीक के टाइम पे उनको मिलेंगे। एंड फॉर रेस्ट ऑफ यू, यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस व्हेन यू आर सराउंडेड बाय सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई पर्सन है जिसने एकदम हेल बना के रखी है लाइफ, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करके रखा है, तो इस टाइप की सिचुएशन में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या पॉसिबल ज़ोडिएक साइन हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक साइन आ रही है, ये है कैप्रिकॉन। सो हो सकता है कि वो कैप्रिकॉन हो। ओके, दे कैन बी अ लियो, जो कि सन से रूल किया जाता है। उसके अलावा अगेन लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। लेट्स सी और क्या है, पाइसियन एंड कैंसर विच इज़ रूल्ड बाय द मून, ठीक है। सो हाँ, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी वन मोर पॉसिबिलिटी, और एक कार्ड लेते हैं जिससे पता चलेगा कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन की। ओके, दे कैन बी एनी एयर साइन ऑल्सो, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ठीक है। तो एक्वेरियस 2 बार आया है पॉसिबिलिटी, आई थिंक लियो भी 2 बार पॉसिबिलिटी आई है। कैसा बिहेवियरल पैटर्न हो सकता है उनका जब आप उनसे मिलो। दिस इज़ नॉट देयर जनरल बिहेवियर, ये उस बारे में हम बात कर रहे हैं जब आप उनसे मिलोगे तब आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियरल पैटर्न कैसा होगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, ग्रुप 1। दिस सेज कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलेक्ट वाइज तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, अपना बहुत अच्छा करियर उन्होंने सेट करके रखा है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, या फिर एटलीस्ट अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखते हैं। गुड लुकिंग मतलब लुक्स तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, हर टाइप का लुक्स हर एक को पसंद आए इक्वली, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों को किसी टाइप की लुक्स अच्छे लगते हैं, जबकि दूसरे लोगों को दूसरे टाइप के लुक्स अच्छे लगते हैं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ आपको उनके लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर प्रेजेंटेबिलिटी, कि कहाँ जा रहे हैं, उसके हिसाब से कैसे दिख रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का वो काफ़ी ध्यान रखते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मतलब कि अपने डिसीजंस तो वो खुद लेते ही हैं, बट अपने लाइफ में और बहुत सारे लोग जो उनके लाइफ में हैं, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी वो खुद डिसीजन लेना पसंद करते हैं। दे लाइक थिंग्स हैपनिंग देयर वे, उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें हों, ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है, उन्हें पसंद है ये चीज़, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है, उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर वो अपना मन बना लें तो वो पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें ये डेफिनेटली ये चीज़ पता है दैट दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे हैव अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, दे आर मैग्निफिसेंट इन टर्म्स ऑफ पोजेसिंग ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। सो दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट।
एंड उसके अलावा अपने ड्रीम्स को पूरा करने की पूरी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग हैं और सबको लेकर साथ में लेकर चलते हैं। दे आर नॉट समबडी हु इज़ अ वेरी स्टबर्न पर्सन कि मतलब ठीक है कंट्रोलिंग है और इंडिपेंडेंट है और बहुत कॉन्फिडेंट है, बट एरोगेंट नहीं है वो। उनका ऐसा नहीं है कि बस मैं सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी पोलाइट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू वर्किंग इन अ टीम, ठीक है। उनका भी अगर कोई टीम है तो वो बहुत अच्छे से पूरे सब लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। थोड़े मिस्टीरियस हो सकते हैं, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो वो कभी किसी से शेयर नहीं करते एंड पीपल डू वंडर कि वो क्या चीज़ें हैं जो वो कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, मे बी उनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं ये। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे उन्हें ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा एक बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप 1। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये रीडिंग आपने इन्जॉय करी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट में वो टॉपिक लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी ग्रुप 2, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग कब होगी, आप कब मिलोगे उनसे और कैसे मिलोगे। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस एंड व्हेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन, फिर हम हाउ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उनकी बिहेवियरल पैटर्न्स या बिहेवियर, जब आप मिले उनसे तब उनका कैसा बिहेवियर रहेगा। ओके, और उसके बाद हम उनके ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे। सो व्हेन इज़ द पर्सन और व्हेन इज़ द ग्रुप 2 गोइंग टू मीट their future spouse। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि विद इन 1 ईयर, दिस ईयर इटसेल्फ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है, मतलब पास्ट में आप मिल चुके हैं। जो लोग नहीं मिले हैं वो इस साल मिलेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो को देखोगे उस टाइम से लेके अगले साल तक का 1 साल, ठीक है, जब भी आप देखो इस वीडियो को वहाँ से लेके 1 साल के अंदर तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि कई बार हम मिलते हैं कुछ लोगों से बट हम पहचान नहीं पाते उनको, अब हमें कुछ मतलब कोई आइडिया नहीं होता कि हाँ दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ स्पेशल। ये सब कुछ हमें कई बार समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने अंतर्मन के साथ कनेक्शन बनाना होगा। ग्रुप 2 आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड लग रहे हो अपने अंतर्मन से। यू आर नॉट स्पिरिचुअल प्रॉबेबली। अगेन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप हो सकता है रिलीजियस हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बहुत दूर हो आप फ़िलहाल। एंड द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट यू नीड टू कनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअल साइड एज वेल, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे या तभी आपको मिलेंगी जब आप अपने स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्शन बनाओगे, ठीक है। सो येस, एंड मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो इज़ इंक्लूडेड इन दैट। आप अगर अपने फ्यूचर स्पाउस से डेफिनेटली मिलना चाहते हो, आपको अपने स्पिरिचुअल साइड को जगाना होगा और अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्शन बनाना होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हो, विच इज़ फाइन। इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस विद अदर पीपल इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट आप एटलीस्ट खुद के इमोशन से भागो मत। आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हो, आप अपने इमोशंस को अटेंड नहीं करते हो, ठीक है। वेन एवर यू फील लाइक यू आर लोनली डू समथिंग फॉर इट, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है लोनली रहना
So do something about it. Maybe go out and meet people, or maybe spend some time in the nature. कम इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. ज़रूरी नहीं कि लोगों के साथ मिलना और बैठना ज़रूरी है किसी के लिए भी. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ नेचर यू एग्जिबिट. आपका जो नेचर है उसके हिसाब से आप कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें. ठीक है. तो मेक श्योर दैट यू आर एड्रेसिंग योर इमोशनल नीड्स. आप अपने इमोशनल नीड्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे हो और वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है. बट येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. दिस इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. आप जब अपने स्पिरिचुअल साइड को भी पहचानोगे, आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपने अभी तक अनलॉक नहीं किए हैं. शायद आप बहुत इंट्यूटिव हो, या शायद बहुत ज़्यादा आप साइकिक हो, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को ना अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है. सो यू नीड टू रियली बी विद योर सेल्फ राइट नाउ एंड ट्राई टू मेडिटेट मे बी ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट. ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहो. तो जो रूट कॉज है जिसकी वजह से आपको लोनलीनेस फील हो रही है, या जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, उस रूट कॉज को आप एड्रेस नहीं करते हो. सो यू रियली नीड टू एड्रेस दैट रूट कॉज फॉर ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव. कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एंड यू रियली नीड टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. जब तक आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं करोगे, यू मे नॉट बी एबल टू इवन रिकग्नाइज योर फ्यूचर स्पाउस. आप मिलोगे तो ज़रूर विद इन 1 ईयर. जो नहीं मिले हैं और जो मिल चुके हैं वो पहचान नहीं पाए अपने फ्यूचर स्पाउस को, बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट रीज़न कि आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट जब आपके इंट्यूशंस आपको कोई बात बताते हैं तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप नेग्लेक्ट कर देते हो, आप उस पर फोकस ही नहीं करते हो. सो डोंट डू दैट. प्लीज़ ट्राई टू मीट योर स्पिरिचुअल सेल्फ एज वेल, क्योंकि वो एक कॉलिंग है आपको आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ जो है वो बुला रही है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो. सो डोंट डू दैट. आप जब अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को भी इग्नाइट करोगे, तब आप पहचान पाओगे कि हाँ, दिस इज़ माई फ्यूचर स्पाउस. आप मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से. आप में से काफ़ी लोग, जो लोग नहीं मिले, वो विद इन 1 ईयर डेफिनेटली मिलेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ आर यू गोइंग टू मीट. ये तो हो गया कि व्हेन, और क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है सो दैट यू कैन मीट योर फ्यूचर स्पाउस. बट अब हम देखेंगे हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. हाउ. ओके, दिस इज़ अगेन अबाउट सम गैदरिंग. कोई गैदरिंग में ही आप मिलोगे, एंड एज़ यूजुअल आप अपने फ्रेंड्स से या अपने लोगों से जब भी आप मिलते हो, तो आप अपना ट्रू सेल्फ कभी किसी को दिखाते नहीं हो. ठीक है. आप हमेशा दिखाते हो कि आप एब्सोल्युटली फ़ाइन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई इश्यूज़ हैं भी तो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, जो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक किए हुए हैं अंदर से. तो ये एक पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है. सबसे पहले तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन या गैदरिंग या फिर मैरिज सेरेमनी या फिर कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, ऐसी किसी जगह पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे या मिल चुके हो. ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था. आप वहाँ पे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप वहाँ पे प्रेजेंट थे, बट वहाँ पे भी आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे थे. मतलब आपके मन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल रही थी जो आपको ऐसा एहसास दिला रही थी कि आप अकेले हो. इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे दोस्त हैं आपके यहाँ पे, और आप लोगों से घिरे हुए हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोनली फील कर रहे हो, और आप अपनी किसी इमोशनल इशू की वजह से अंदर अंदर ही परेशान हो रहे हो, बट किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ में. सो देयर इज़ वन साइड ऑफ यू विच इज़ क्राइंग इन द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट और ऑफ योर माइंड, बट यू आर नॉट एबल टू शेयर इट विद एनी वन. बट येस, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, किसी गैदरिंग में, व्हेन यू आर फीलिंग लोनली. ठीक है. उसके अलावा आप में से कुछ लोग हैं जो ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, और अगर आप ट्रैवलिंग में मिलोगे तो ये इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा लंबा जाएगा. जैसे मैंने कहा 1 साल, तो जो लोग ट्रैवल पे मिलने वाले हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी और लंबी हो सकती है. 2 साल, 2 साल बाद आप शायद मिलो, या 2 साल के अंदर मिलो अपने फ्यूचर स्पाउस को. दोज हु आर गोइंग टू मीट देयर फ्यूचर स्पाउस इन वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है. आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग में ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, जिन्होंने पहचाना नहीं उन्हें, तो वो लोग भी
पहचानेंगे तभी जब अपने ये सारे इश्यूज़ को सॉर्ट करोगे, व्हेन यू विल एड्रेस योर स्पिरिचुअल नीड्स एज वेल। ठीक है, आई होप दिस इज़ गेटिंग क्लियर नाउ। सो आपको डेफिनेटली मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, बट मेडिटेशन इज़ नॉट द ओनली वे, और बहुत सारे तरीके होते हैं स्पिरिचुअल होने के। यू कैन जस्ट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यू कैन प्रैक्टिस बीइंग इन द प्रेजेंट, मतलब पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचो, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा वरी ना करो, अभी जो कर्म कर रहे हो बस वहाँ पे फोकस करो, दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो माइंडफुल होने से भी आप अपने स्पिरिचुअल साइड को जगा सकते हो, ओके, इन्वोक कर सकते हो। तो आप अपने स्पिरिचुअल साइड को जितनी ज़्यादा जल्दी इन्वोक करोगे, उतना जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, उन्हें पहचानोगे। ठीक है, बट या टू आंसर द क्वेश्चन, हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस? You will meet at some kind of gathering which can be a marriage, a party, some kind of ceremony, या फिर कोई गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह की किसी जगह पे मिलोगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उस गैदरिंग में भी, उस पब्लिक इवेंट में भी आप अपने आप को थोड़ा लोनली फील कर रहे हो, कोई चीज़ है जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रही है। ठीक है, सो दैट इज़ द साइन फॉर यू। ये चीज़ जब आपके हो रही हो तब आप समझ सकते हो दिस इज़ वेरी क्लोज फॉर यू टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका बिहेवियर पैटर्न उस टाइम कैसा रहेगा जब आप उनसे मिलेंगे। बिहेवियरल पैटर्न ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। नाउ दिस इज़ नॉट द जनरल बिहेवियर दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल एग्जिबिट, दिस इज़ अबाउट जब आप मिलोगे उनसे उस टाइम पे उनके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ओके, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, काफ़ी मेडिटेटिव हैं, बहुत सॉर्टेड हैं। नाउ लेट मी सॉर्ट द कार्ड्स फर्स्ट, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस बिहेवियरल पैटर्न्स या फिर बिहेवियर जो आपको उस टाइम पे देखने को मिलेगा जब आप उनसे मिलोगे। सो सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दे मे ऑल्सो टीच यू हाउ टू मेडिटेट, या फिर मेडिटेशन में और आगे कैसे बढ़ें उस बारे में शायद आपकी बहुत सारी उनके साथ कॉन्वर्जेसन होंगी। ठीक है, एंड उसके अलावा हो सकता है कि जहाँ पे आप ट्रैवलिंग में अगर उनसे मिल रहे हैं, या जो भी गैदरिंग में, पार्टी में, सेरेमनी, सेलिब्रेशन, मैरिज, जहाँ भी आप उनसे मिल रहे हैं वहाँ पे वो एक वेकेशन पे आए हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक वेकेशन पे आए हो सकते हैं वहाँ पे, एंड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो वहाँ पे लेने आए होंगे। ठीक है, अपने जो काम है, जो रेगुलर उनका जो प्रोफेशन है, उससे एक ब्रेक पर वो वहाँ पे आए होंगे। सो दे वोंट बी वर्किंग देयर, दे आर ऑन अ ब्रेक, एंड मेडिटेटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, एंड उसके अलावा उनके बातचीत से और उनके हाव भाव से ये झलक रहा होगा कि वो कितने सक्सेसफुल हैं लाइफ में, काफ़ी विक्टोरियस हैं। लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं और उनसे बहुत इंस्पायर भी होते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक को वो बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं लोग उनको देखकर ऐसा लोगों को फील होता है कि यार इतना इम्पॉर्टेंट फील होना है और इतना बड़ा, इतना ज़्यादा आगे काम करना है। दैट काइंड ऑफ पब्लिक रिकग्निशन है उन्हें, हो सकता है वो एक पब्लिक फिगर भी हूँ, नॉट फॉर एवरीबडी, बट हाँ आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस जो है वो एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, और उन्हें कोई अवार्ड्स भी मिले हों, बहुत सारे अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स उन्हें मिली हुई हों पास्ट में, ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड उसके अलावा मोस्टली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, मल्टीपल बिजनेसेस या फिर मल्टीपल जॉब्स उन्होंने या मल्टीपल प्रोफेशंस उन्होंने लेके रखी हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये ब्रेक लेना पड़ रहा है, फॉर विच दे हैव कम टू दिस प्लेस वेर यू आर मीटिंग देम। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल वर्क करने की वजह से एक थकान है जिसको वो रिलीज़ करने के लिए इस जगह पे आए हैं। ओके, उसके अलावा उनसे बात करते करते आपको ये भी समझ में आएगा कि वो कैसे हर चीज़ को बैलेंस करते हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें वो अपने लाइफ में करते हैं, लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड करियर भी साथ में, और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना, सब चीज़ एक साथ वो कैसे बैलेंस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। आपको उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी उस टाइम पे पता चलेगा जब आप उनसे मिलोगे तब। ठीक है, स्टेबिलिटी या फिर एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस उनकी क्या है वो आपको पता चलेगा फर्स्ट मीट में ही। ठीक है, सो या दिस इज़ अबाउट द बिहेवियरल पैटर्न। नाउ लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके प्रोबेबल ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं।
Okay, they can be an air sign, earth sign, yes, earth sign, and one more earth sign. earth sign की बहुत ज़्यादा probability है, which are Taurus, Virgo and Capricorn, and air sign में Gemini, Libra and Aquarius. Okay, so this is all for your reading group 2. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ये रीडिंग मैंने थोड़ी शॉर्ट रखी है नो डाउट, बट मैं इसका डिटेल्ड वर्जन भी लेकर आऊँगी अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलेंगे तो. एंड अगर आपने ये रीडिंग इन्जॉय किया तो प्लीज़ इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर करिए, और मेरे साथ इस तरह की बहुत सारी और रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे उस बारे में ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा. आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करियर पे और फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस उस पर मैं रीडिंग लेकर आऊँ, बट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस पे बहुत सारी रीडिंग्स करी हुई हैं. मैं और भी आगे बहुत सारी लेकर ज़रूर आऊँगी, बट मीनवाइल आप जो मैंने पहले से जो करी हुई है वो सारी टाइमलेस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं. और उसके अलावा मैंने करियर पे भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं. मैं फ्यूचर में और भी इस तरह की बहुत सारी रीडिंग्स डेफिनेटली लेकर आऊँगी. सो आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय.